नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस पहले सवाल हमारे 6 सवाल हैं, एक एक करके सभी को हल करेंगे। तो इन सवालों को हल करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई द्विघातीय बहुपद है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, और इस बहुपद के जो शून्यक हैं उनको हम मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन शून्यकों का योगफल और इन शून्यकों का गुणनफल, ये जो योगफल होता है वो -v/a के बराबर होता है और ये जो गुणनफल है वो c/a के बराबर होता है। अब इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि अपने बहुपद में जो द्विघाती बहुपद है उसमें ये c अचर पद कहलाता है और ये b x का गुणांक है और ये जो a है वो x² का गुणांक है। तो इसको उठा के यहाँ पे हम रखें तो b को क्या बोला गया है, x का गुणांक, तो यहाँ पे हम रख देंगे -x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे a है जो क्या है x² का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम c को क्या लिखेंगे कि ये अचर पद है हमारा, तो यहाँ पे रखेंगे अचर पद, और नीचे a है जो कि हमारा क्या है x² का गुणांक। तो इस प्रकार बच्चों ये हमें ध्यान रखना है जब हम सवाल में सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो ये हमारे शून्यक हैं अल्फा और बीटा और ये हैं हमारे गुणांक। तो ये इधर का ये योगफल और इधर का ये अनुपात ये बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं सवालों को। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है अपना x² - 2x - 8। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें जो शून्यक आएंगे उन शून्यकों और इस द्विघातीय बहुपद में जो अपने गुणांक हैं उनके बीच सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रख लेंगे, तो बराबर ये रख दिया हमने शून्य। अब इस बहुपद को हमें हल करना है, यानी इसके गुणनखंड करने हैं। तो द्विघातीय बहुपद को हल करने के लिए यानी गुणनखंड करने के लिए कई विधियाँ होती हैं, जैसे गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये भी एक विधि है। तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी सवाल में यदि ये जो x² का गुणांक है इसका यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, लेकिन अगर यदि यहाँ पे कोई गुणांक आता है तो इसका और ये अचर पद इन दोनों का गुणा करते हैं। तो जो संख्या आती है उसके हमें ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं कि गुणा करने पर ये वाली संख्या आए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए। तो देखते हैं इस सवाल में यहाँ पे x² का कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे केवल हम 1 मान लेंगे। तो 1 का 8 से गुणा करेंगे तो ये अंतिम संख्या यानी अचर पद कितना आएगा यहाँ पे -8। तो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ -8, और ये बीच में यहाँ पे -2 है। तो हमें यानी कि ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा करें तो -8 आना चाहिए, और जोड़ दें या घटा दें किसी भी एक स्थिति में -2 आना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करें तो हमारा 1 और गुणा 8, तो ये गुणा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या होगा, 2 गुणा 4 करें तो ये 8 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें हम कैसे पता लगाएं कि हमें क्या टुकड़े लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टुकड़े आए 1 और 8, तो इनका गुणा किया तो 8 आ रहा है, लेकिन यदि इनको हम जोड़ें तो 8 और 1 9 हो जाएगा, जो कि हमारे सवाल में नहीं है, हमें -2 लाना है। और इनको घटाएं तो 7 आएगा, तो ये -2 आना है, लेकिन 7 भी गलत हो गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। अब देखते हैं बच्चों इसको, ये हमारे टुकड़े हुए हैं 2 और 4, दोनों का गुणा करें तो 8 हो रहा है, और इनको जोड़ें तो 6 हो रहा है। तो जोड़ के नहीं हो रहा, तो हमने बताया था घटा के होना चाहिए। तो 4 और 2 को घटाया जाए तो 2 आ जाएगा, तो ये सही है दोनों टुकड़े। लेकिन यहाँ पे अब चिन्ह की प्रॉब्लम है, तो चिन्ह के लिए क्या करें कि किसको माइनस का लेना है और किसको प्लस का लेना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह आना चाहिए,
तो इसका मतलब इनमें से किसी न किसी एक को माइनस का रखना पड़ेगा। तो मैं यदि इस -4 कर दूं तो इसको मुझे प्लस का 2 करना पड़ेगा। यदि इस 4 को माइनस का कर दूंगा तो इसको प्लस का करना पड़ेगा। जब भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और -4 और +2 इनको सरल करेंगे तो ये -2 बचेगा। तो ये हमारे दोनों गुणनखंड बिल्कुल सही हैं, -4 और +2। तो इस तरह से बच्चों इनके हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो अब देखते हैं सवाल में कैसे लिखा जाएगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस, तो हमने इस 2 के टुकड़े बताए थे कि ये प्लस का 4x लिया था मैंने, सॉरी माइनस का 4x लिया था और प्लस का 2x लिया था, और ये अपना -8 यूँ का यूँ है बराबर 0। अब देखिए यहाँ से दोनों में से कॉमन लें तो केवल x कॉमन आएगा और x यहाँ पर रह जाएगा, और ये -4। यहाँ से देखिए केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x, और 2 का 8 में भाग देंगे तो ये होगा 4 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पद है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पद है, यानी कि 2 पद हैं यहाँ तक। दोनों पदों में से x-4 और x-4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम x-4 कॉमन ले लेंगे। तो x-4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से x-4 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और बराबर 0। अब हमें यहाँ से x-4 और x + 2 बराबर 0 है, तो या तो ये x-4 0 के बराबर होगा या x + 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे या तो x-4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया 4, और यहाँ से x बराबर निकल के आया -2। तो बच्चों ये हमारे इस द्विघाती बहुपद के शून्य का आ चुके हैं। अब देखते हैं इनकी जांच। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सवाल में शून्य पूछे थे और उसके बाद में उनकी जांच। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं हम कि अतः द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक -2, 4 हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये सवाल हल हो चुका। अब यहाँ से आगे हमें करनी है इसकी जांच। तो देखिए बच्चों जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले जांच, और अब हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर हमने बताया था कि -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। अब बच्चों देखिए शून्यकों का योगफल लिखना है हमको यहाँ पे। तो हमारे जो शून्यक आए हैं वो एक तो -2 आया है और एक 4 आया है। तो यहाँ पे -2 और ये 4, और ये हो गया दोनों का योगफल बराबर। बराबर में क्या लिखना है, अपने द्विघाती बहुपद में से x का गुणांक रखना है और नीचे रखना है x² का गुणांक। तो ये माइनस चिन्ह ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और x का गुणांक देखते हैं कितना है अपने सवाल में। तो देखिए बच्चों x का गुणांक है -2, चिन्ह सहित लेंगे, ध्यान रखना। ये वाला माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ से लिया है, और x का गुणांक जो है वो था -2। अब बटे में देखिए बच्चों x² का गुणांक कितना है, तो देखते हैं यहाँ पे x² के बगल में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा हर संख्या में होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बच्चों देखिए प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे बचा 2। और बच्चों देखिए ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे से हम 1 का भाग देंगे तो ये 2 बार ही जाएगा। तो बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो चुकी है। इसी प्रकार हम शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो फिर दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो हमारे शून्य क्या क्या आए थे, एक आया था -2 और एक आया था 4। ये -2 है, तो यहाँ पे -2 और गुणा करना है 4 से। और बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, अचर पद लिखना है और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक पिछले सवाल में भी कितना आया था, 1, तो ये मैंने यहाँ पे भी रख दिया। अब अचर पद को देखिए अपने बहुपद में कितना है, देखिए तो अचर पद है अपना देखिए -2। ये जो अंतिम पद होता है जिसके बगल में कोई एक्स वाई जेड नहीं होते हैं वो अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पे -8 अचर पद है, तो यहाँ पे हम रख देंगे -8। अब देखिए बच्चों 4 का ऐसे गुणा करेंगे तो ये -8 आएगा, और यहाँ से हम 1 का भाग देंगे इसमें तो ये भी -8 आएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, शून्यकों का गुणनफल और यहाँ से गुणांकों के मध्य भी सत्यता की जांच हो चुकी है, दोनों बराबर आए हैं। तो इस तरह ये हमारे बहुपद की सत्यता की जांच हो चुकी है शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैसे, देखिए कि अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा सवाल सरल हो चुका है। इसमें हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, जो हमने कर दी। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रश्नावली 2 कंप्लीट होने के बाद में अगली प्रश्नावली जो 3 शुरू होगी उसकी सभी वीडियो हमारे अगले चैनल मैथ बाई मंजय सर के नाम से हमारा चैनल है, उस पर यहाँ से आगे की वीडियो उसी पर मिलेंगी। इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी।